ओके स्टार्ट करें। तो आज का तुम लोग का देखो, हम लोग का आज का सब्जेक्ट है एडुकेशन, है ना। और फर्स्ट टॉपिक हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एडुकेशन का, जो है बुद्धि। ठीक है, बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है किसी को? नहीं, माइंड मतलब तो दिमाग होता है, बुद्धि को क्या कहेंगे? इंटेलिजेंस। बोलते हैं ना हम लोग कि वो अरे वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है ना। वो इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धि, बुद्धिमान है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उसको बंद करके रख दो कॉपी सबको। ठीक है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लोगे तो हो जाएगा नोट। ओके अच्छा, तो हम लोग का सवाल है आज का, देखो बुद्धि काके बोले, है ना, मतलब बुद्धि क्या है। और है कि स्पीयरमैन एर द्वि उपादान तत्व एर सम्बन्धे जा जानो लेखो, इस तरह का सवाल है। ठीक है, और देखो अथवा देख के भी हम लोग एक क्वेश्चन लिखे हैं कि मानसिक बुद्धि বা ক্ষমতা, মানসিক বুদ্ধি ক্ষমতা কাকে বলে, সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ও विशेष मानसिक क्षमता मध्य पार्थक्य लेखो। यहाँ पे क्षमता का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ठीक कर लेना है, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो पूरी तरह से देखो अब सवाल एक्चुअली पूछा क्या है। देखो सवाल को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे एक्चुअली में क्या पूछा है। सबसे पहला सवाल है बुद्धि काके बोले, ठीक है, ये 2 मार्क्स मिलेगा तुम लोग को इसमें। इन टोटली तुमको 8 मार्क्स मिल रहा है, लेकिन तुम अगर ये बुद्धि वाला टॉपिक को नहीं देखोगे और सिर्फ बाद में देख रहे हो, वहां पे स्पीयरमैन पूछा गया है, तुम सोचा कि अरे हमको तो स्पीयरमैन आता है, हम स्पीयरमैन लिख के आ जाएगा तो हमको 8 में 8 मिलेगा। ये कभी होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे आगे तरफ एक क्वेश्चन बोल रहा है, हम भी तो है यहाँ, 2 मार्क्स के लिए है ये, है कि नहीं। अच्छा, तो बुद्धि किसे कहते हैं ये लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है कि नहीं, 2 मार्क्स के लिए। देन हम लोग को लिखना है स्पीयरमैन का क्या, द्वि उपादान तत्व, मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं 2 फैक्टर थियोरी। क्या कहते हैं? 2 फैक्टर थियोरी कहते हैं ना। पहले क्या लिखना है? बुद्धि लिखेंगे, फिर स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थियोरी लिखेंगे, और भी एक चीज लिखना है। क्या? ये जो 2 फैक्टर थियोरी है ना, उसके बाद में लिखना है ये जो दोनों फैक्टर्स है ना, इन दोनों का क्या, पार्थक्य को लिखना है, अंतर कहते हैं हिंदी में। ओके शुरू करें हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हम लोग का, देखो हम लोग बोर्ड में लिख लिए हैं कि बुद्धि काके बोले, स्पीयरमैन एर द्वि उपादान तत्व संबंधे आलोचना करो। राइट, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का पॉइंट है क्या, बुद्धि, बुद्धि काके बोले, है ना। अभी हम लोग शुरू करते हैं। ओके देखो लिखे हम लोग, साधारण भाषाয় বলতে গেলে বুদ্ধি এমন একটি মানসিক ক্ষমতা হয় যার দ্বারা মানুষ অনেক কঠিন কাজকেও খুব সহজভাবে করতে পারে, একেই बुद्धि বা मानसिक क्षमता बोला है। देखो ज्यादातर तुम लोग जब किताब गाइड्स वगैरह जब पढ़ोगे, इतना इजी नोट नहीं मिलेगा, और सबसे मतलब बड़ा रीजन यही है स्टूडेंट जो नहीं समझ पाते हैं नोट्स को, है ना। देखो खरीद के गाइड नोट्स ऑनलाइन में गूगल में सब जगह नोट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट समझ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि हार्ड वर्ड्स रहते हैं, है ना, और वो पढ़ के ना स्टूडेंट्स क्या है दिमाग में कैरी नहीं कर पाते हैं, है ना। अभी हम लोग का इलाका है डुआर्स इलाका, अब यहाँ पे अचानक से कोई जो नहीं जानते हैं इतना अच्छा से बंगला, है ना, वो लोग को इस तरह का वर्ड दे दिया जाए, वो लोग को ऑब्वियसली हार्ड लगता है ना, इसीलिए नहीं सकते हैं, पढ़ के आएंगे लेकिन घर पे नहीं हो पाता है, यही कारण है कि नहीं। तो इसीलिए ये नोट्स को एकदम इजी वे में बनाया गया है और एकदम परफेक्ट, एकदम 8 में 8 मार्क्स मिलने का जैसा बनाया गया है। ओके तो बुद्धि हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, हम लोग लिखे हैं कि साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो बुद्धि क्या है, एक ऐसी विशेष मानसिक क्या है, क्षमता है ना। यहाँ पे बोला है देखो, एमोन एक मानसिक क्षमता, ऐसा एक मानसिक शक्ति है, क्षमता मतलब शक्ति, ऐसा एक मानसिक, मानसिक मतलब दिमागी, है ना, शक्ति है जिसके द्वारा कोई भी चीज, कोई भी कठिन से कठिन चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी तरीका से सीख सकते हैं। बुद्धि क्या है, क्या बताया मैंने, बुद्धि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, सोच लो, ठीक है। बुद्धि क्या है, जोर से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। बुद्धि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, हाँ, जिसके द्वारा कोई भी कठिन से कठिन कार्य को
आसानी से किया जा सकता है ना। ठीक है, अब सोचो कि तुमको यहां से क्या करना है, तुमको यहां से जाना है मलंगी, ठीक है, लेकिन तुमको अगर सही रास्ता नहीं पता तो तुम क्या करोगे, तुमको अगर नहीं पता कि हाँ 8 नंबर से मलंगी एकदम जल्दी से जल्दी जा सकते हैं, शॉर्टकट है इधर से, नहीं पता तो तुम क्या करोगे, तुम पहले न्यू हाशिमारा जाओगे, फिर उधर से ओल्ड हाशिमारा जाओगे, फिर जाओगे कहाँ पे, पेट्रोल पंप, फिर तुम जाओगे मलंगी। तो ये क्या हुआ, ये तुमको सही तरीका नहीं पता था। बुद्धि भी एक ऐसा ही चीज है, जब तुमको ये आ जाता है ना तब तुमको हर एक चीज इजी लगने लगता है कि नहीं। अभी नॉर्मल सी बात है, जो लोग प्लेन चलाते हैं है ना, या ट्रेन चलाते हैं, तुमको तो देख के लगता होगा ना बहुत हार्ड है ना, लेकिन जो लोग इसको चलाते हैं उनके लिए हार्ड है क्या, क्यों, क्योंकि उनको सही तरीका आता है ना, क्यों, क्योंकि वो लोग अपना दिमाग को लगाए सीखे, तब जाके वो काम उनके लिए इजी हो गया। तो बुद्धि यही कह रहा है, बुद्धि का ये जो हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट कि बुद्धि किससे कहते हैं, काके बोले, ये बुद्धि वही चीज को बता रहा है, क्या सही तरीका बता दे रहा है, कठिन से कठिन कार्य को भी इतना जल्दी कर लोगे तुम लोग, यही है बुद्धि। ओके, यही है इंटेलिजेंस। ओके ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है क्या, द्वि उपादान तत्व। देखो हम लोग का यहाँ पे क्या है, स्पीयरमैन के द्वारा द्वि उपादान तत्व। एमसीक्यू आता है कि ये जो द्वि उपादान तत्व यह इसे किसने दिया है, हाइफन देके बहुत सारा मनोवैज्ञानिक लोग का नाम दे देगा, ठीक है, हाँ बहुत सारा आदमी लोग का नाम दे देगा, तुमको सही चॉइस करना है कि हाँ सच में यार ये द्वि उपादान तत्व दिया था किसने था, स्पीयरमैन ने दिया था कि किसने दिया था, ठीक है, ऐसा होता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि स्पीयरमैन ने ही द्वि उपादान तत्व या फिर 2 फैक्टर थ्योरी दिया था। ओके अच्छा शुरू करते हैं इसको। बोला है विख्यात ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन। तो देखो हम लोग क्या पढ़े अभी तक, हम लोग ये पढ़े विख्यात मतलब फेमस थे, विख्यात मतलब फेमस, विख्यात ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के थे। शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी कि ये जो चार्ल्स स्पीयरमैन थे ये कहाँ के थे, स्वीडन थे कि इंग्लैंड के थे कि रशिया के थे, इस तरह से एमसीक्यू में दे देता है ऑप्शन, तो तुमको पता होना चाहिए ये कहाँ का थे, हाँ इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे, है ना। ओके तो ये विख्यात तो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन 1904 ख्रीष्टाब्द निजेर बोई एबिलिटीज ऑफ मैन, ग्रंथ का नाम क्या है, हाँ एबिलिटीज ऑफ मैन, ठीक है, 1904 ख्रीष्टाब्द याद रखना, ठीक है। तो चार्ल्स स्पीयरमैन का हाइफन एक तो क्वेश्चन आ गया है एसएक्यू में कि चार्ल्स स्पीयरमैन ए द्वारा रचित ग्रंथेर नाम की, एबिलिटीज ऑफ मैन। ओके या फिर एमसीक्यू में दे दिया एबिलिटीज ऑफ मैन কত খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়, ऑप्शन दे दिया 1904, 1905, 1906, 1907। तो हम लोग को अगर पता है कि 1904 में हुआ था टिक कर दो, मिल गया 1 मार्क्स, कहीं नहीं जा रहा है ना। तो इन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन ने एबिलिटीज ऑफ मैन ये किताब में उसने किताब को लिखा, किताब में ही बता दिया 1904 में क्या कि ये द्वि उपादान तत्व एक्चुअली में क्या है, ये बता दिया। इसके बारे में क्या बताएं, बोल देखो यहाँ पे बोला है ए बुद्धिर दुटी उपादान संपर्क बोला है, तो किताब में ही बता दिया कि बुद्धि का जो है ना 2 उपादान होता है, हम लोग का जो इंटेलिजेंस है इसका 2 उपादान होता है। वो कौन कौन सा है उन्होंने बताया, पहला वाला है जी, है ना, जिसको नॉर्मल भाषा में जनरल एबिलिटीज भी कहते हैं, ठीक है, और फुल अगर कहा जाए तो जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं। ओके और इसको बंगले में क्या बोलेंगे, साधारण मानसिक क्षमता। जनरल मतलब साधारण, मेंटल मानसिक, एबिलिटी मतलब क्षमता, जनरल मेंटल एबिलिटी साधारण मानसिक क्षमता। ओके तो ये जनरल है, साधारण है। दूसरा वाला, पहला वाला तो पता चल गया जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरा वाला क्या एस, अगर पूरा नहीं आ रहा है ना तो सिर्फ जी लिख देने से भी पता चल जाएगा, जी मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी, और दूसरा वाला क्या एस लिख देने से भी हो जाएगा। वो ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा, वो जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए, एक अच्छा स्टूडेंट को अच्छा मार्क्स कैरी करने के लिए सब पता होना चाहिए। ओके तो स्पेशल मेंटल एबिलिटी दूसरा वाला है, मतलब
स्पेशल मतलब विशेष, है ना, विशेष मानसिक क्षमता। पहले वाला साधारण है, दूसरा वाला विशेष है। तो इसी चीज को उन्होंने जो अपना किताब में 1904 में बता दिया क्या, कि मानसिक क्षमता दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक जी, दूसरा एस। पहले वाला जी, दूसरा वाला इजी। जी से जनरल, एस से स्पेशल, जी से जनरल, एस से, हाँ वेरी गुड। तो चलो हम लोग का द्वि उपादान तो भी हो गया। अब हम लोग को आएंगे कहाँ पे? पार्थक्यों में आएंगे, है ना, कि उसमें भी मार्क्स है कि नहीं, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग लिखेंगे, देखो स्पियरमैन এর অনুসারে সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ও বিশেষ মানসিক ক্ষমতা এর অনেকগুলি পার্থক্য রয়েছে, যেগুলি হলো নিম্নলিখিত। हाइफन देके हम लोग लिखेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी या फिर जी के बारे में। क्या? तो देखो जनरल वाला जो होता है मतलब साधारण, ओके, तो अभी देखो इसको स्टॉप करो तो जाके हम लोग इसको बोर्ड में लिखेंगे पहले, फिर बढ़िया से समझेंगे। तो देखो अभी हम लोग क्या जानने वाले हैं? अभी हम लोग जी मतलब जनरल एबिलिटी और एस मतलब स्पेशल एबिलिटी के बारे में क्या जानेंगे? अंतर जानेंगे, मतलब पार्थक्य को जानेंगे। ठीक है, तो देखो पहले वाला में बताया गया है कि ये जो जनरल एबिलिटी होता है, ठीक है, स्पियरमैन ने बताया हम लोग को, है ना, चार्ल्स स्पियरमैन ने क्या बताया कि ये जो जनरल एबिलिटी होता है या फिर साधारण मानसिक क्षमता, ये जो होता है, इधर ध्यान दो, तुम्ही को बोल रहा हूं, इधर उधर ध्यान नहीं, इधर जनरल मेंटल एबिलिटी या फिर जनरल एबिलिटी जो है वो जन्मजात होती है, मतलब जन्मगत है ना। तो সাধারণ মানসিক ক্ষমতা একটা মানুষের কাছে জন্মগত হয়। इसका मतलब क्या है? मतलब साधारण मानसिक क्षमता जो होता है हर एक इंसान में होता है, जन्मगत है, क्योंकि मतलब तुम में भी है, तुम में भी है और तुम में भी है, सब में होता है। क्या क्या होता है? साधारण मानसिक क्षमता, साधारण मानसिक क्षमता, ठीक है। तो ये जी तुम्हारे में है कि नहीं है? है, ठीक है। तो ये सब में होता है क्योंकि ये जन्मजात है ना। तो साधारण मानसिक क्षमता सब में होता है, ठीक है। तुम में भी है, तुम हिंदू है तो तुम में भी है, तुम मुस्लिम है तब भी तुम में है, क्रिश्चियन है तब भी तुम में है ना। इसमें कोई डिवाइडेंस नहीं है कि हाँ किसी में है किसी में नहीं है कि नहीं। अच्छा इधर देखो, लेकिन स्पेशल मेंटल एबिलिटी जो होता है वो सब में नहीं होता है, इसको कठोर परिश्रम के द्वारा क्या करना पड़ता है? हासिल करना पड़ता है। তাহলে সাধারণ মানসিক ক্ষমতা জন্মজাত হয়, হ্যাঁ জি मतलब जनरल में क्या होगा? जन्मजात হয়, কিন্তু বিশেষ মানসিক ক্ষমতা क्या होगा? জন্মজাত হয় না, এটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়, मतलब कठोर परिश्रम के द्वारा इसको हासिल किया जा सकता है, ठीक है। स्पेशल क्या होता है इसको समझो पहले अच्छा सा, ठीक है। देखो जनरल मेंटल एबिलिटी ये क्या, तुम जो ये पेन पकड़ पाओगे एक ठो, ठीक है, चौक पकड़ पा रहे हो, ये जो तुम पकड़ पाए है ना, तुम मेरे बात में रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, है ना, उसके बाद तुम लिख पा रहे हो, देख पा रहे हो, चल पा रहे हो, ये होता है साधारण, जो सब लोग करते हैं, जो सब लोग करते हैं। बात कर पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो, ये क्या चीज है? ये नॉर्मल सा चीज है, सब कर पाते हैं। लेकिन सब लोग क्या बाइक चलाने सकते हैं? नहीं सकते हैं, है ना। सब लोग क्या मतलब ये क्या बोलते हैं, मिस्त्री काम सकेंगे? नहीं सकेंगे। सब लोग क्या प्लेन उड़ाना सकेंगे? नहीं सकेंगे। सब लोग क्या AK-47 चलाना सकेंगे? ये चीज को कहेंगे हम लोग स्पेशल मेंटल एबिलिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, स्पेशल वो लोग को सीखने कठोर परिश्रम करते हैं वो लोग, तब जाके सीखते हैं वो लोग, ऐसे ही नहीं आ जाता उनमें। वो क्या जन्म से ही एकदम तोप लेके पैदा हुआ था पूरा? हाँ नहीं, है कि नहीं? जन्म से ही पैदा हुआ और बोले कि हम प्लेन चलाने जाएंगे? नहीं ना। ऑब्वियसली यही चीज को बताया जा रहा है यहाँ पे कि साधारण मानसिक क्षमता जो नॉर्मल काम होता है वो सब में होता है, वही है ये पहला पॉइंट। लेकिन स्पेशल वाला ये कठोर परिश्रम के द्वारा क्या है? परिश्रम के द्वारा
हासिल किया जाता है, आयत्त करा है। ठीक है, समझ में आया? ओके, नंबर 2 बोला गया है ये जो साधारण मानसिक क्षमता है ये साधारण काम के लिए यूज होता है, इसीलिए साधारण कार्य लिख दिया हूँ शॉर्टकट में। साधारण काम में, हाँ तुम बात कर पा रहे हो, साधारण काम ही तो है, कौन सा महान काम कर दिए बात करके, है कि नहीं? खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, क्या ये साधारण काम है ना? तो ये साधारण काम में प्रयोग होता है। ओके, और ये एस जो है विशेष है ना, वो विशेष काम में लगता है। जैसे कि मैंने बोला प्लेन चलाना, क्या विशेष काम नहीं है? सब नहीं सकते हैं, तो तुम अगर सिर्फ सकता है तो तुम स्पेशल है कि नहीं? इसीलिए अपना काम के प्रति मैं हमेशा बोलता हूँ कभी छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए, है कि नहीं? तुमको अगर कोई काम आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं? तो विशेष मानसिक क्षमता का ये जो है नंबर 2 पॉइंट, विशेष काम में लगता है एस। ओके, पहले वाला पॉइंट क्या था? जन्मजात होता है, यहाँ पे जन्मजात नहीं होता है, कठोर परिश्रम के द्वारा हासिल करना पड़ता है। नंबर 2 क्या है? साधारण काम में लगता है। इधर में क्या है? ये विशेष काम में लगता है ना? किसी को सोचो गाना आता है, अच्छा तो उसको क्या ऐसे ही आ रहा है? नहीं, उसने प्रैक्टिस किया है बहुत ज्यादा, तब जाके वो बढ़िया गा पा रही है। किसी को ड्राइंग बढ़िया आता है तो उसने प्रैक्टिस किया है इतना दिन से, तब जाके आज बढ़िया कर पा रही है, तो वो विशेष काम में आ जाएगा ये सब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम लोग लिखे हैं कि साधारण मानसिक क्षमता ना सब में एक ही ठो होता है, एक टी मात्र থাকে, लेकिन हाँ एक ठो मात्र है, लेकिन ये परिमाण में क्या हो सकता है? कम या फिर ज्यादा हो सकता है, लेकिन रहेगा एक ही ठो, साधारण जी एक ही ठो रहेगा। ठीक है, और विशेष मानसिक क्षमता में देखो অনেকগুলি বা একের বেশি থাকতে পারে। कैसे हो सकता है? विशेष मानसिक क्षमता, सोचो जो आदमी टेलरिंग अच्छा सकता है, कपड़ा सिलाई करने, वो क्या गाना अच्छा नहीं सीख सकता? हो सकता है वो गाना भी अच्छा गा ले, हो सकता है वो स्विमिंग भी अच्छा कर ले, ये भी तो स्पेशल एबिलिटी है। हो सकता है वो बाइक भी चला ले, हो सकता है वो प्लेन भी उड़ा ले, तो ये स्पेशल एबिलिटी है। तो एक आदमी के पास बहुत सारे एस हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? वो जितना मेहनत करेगा, जितना कोशिश करेगा, उतना सीखेगा। आज तुम अगर कोई डेकोरेटर है ना, तुम अगर डेकोरेटर है, नॉर्मल सी बात है, तुम अगर और बढ़िया मेहनत करेगा, तुमको मन किया कि नहीं हम सिंगर बनेगा, डांसर बनेगा, तुम प्रैक्टिस करेगा, सीखेगा, तुम डांसर भी बन सकता है कि नहीं? यही चीज है। हम लोग के वैसे भी नॉर्मल से उदाहरण देता हूँ, हमारे गांव में ही कोई भी आदमी एक ठोकर के काम नहीं करता है। सब लोग एक जन को पूछो कि वो तुम बोल दो उसको कि तुम राजमिस्त्री है, तो बोलेगा हाँ कर लेगा। ठीक है, उसको तुम बोलो काठ मिस्त्री का काम है रे, थोड़ा सा घर में कर लेगा, तो बोलेगा हाँ कर लेगा। यही चीज है, कलर करना है रे घर में, अरे कर लेगा। तो गांव में एक आदमी 2-3 प्रकार का काम जानते हैं। क्यों? उसको बोलते प्लम्बर का काम है रे, है ना, पाइप का काम है, कर लेगा, तो बोलेगा हाँ कर लेगा। ये चीज तो एक आदमी के पास बहुत सारा एस, यही तो है गांव में देखने को मिल रहा है ये सब। समझ में आया? नॉर्मल से उदाहरण में समझो तब बढ़िया समझ में आएगा। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट देखो, ये है, यहाँ बोला क्या बोला है? अपरिवर्तनशील, मतलब होता है ये परिवर्तन नहीं हो सकता। ये जो साधारण वाला है ये परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन एस जो है ना वो परिवर्तनशील होता है। कोई आदमी जो आज अच्छा गाना गा रहा है ना, आज अच्छा गाना गा रहा है, वो कल जाके हो सकता है खराब भी गाना गाए। कोई आदमी जो अच्छा डेकोरेटर है वो कल जाके खराब भी डेकोरेशन कर सकता है। तो परिवर्तनशील है ये। कोई आदमी अच्छा प्लेन उड़ा रहा है तो कल जाके वो खराब भी कर सकता है प्लेन का उड़ाना, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई मिस्त्री अच्छा काम कर रहा है तो वो कल जाके खराब भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील है ये। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा उसका तो खराब होगा, नॉर्मल सी बात है। आज तुम अच्छा मैथ कर रहा था, बहुत बढ़िया, लेकिन कल चल के तुम मैथ तुम्हारा में घमंड आ गया, तुम सोच रहे हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं करेगा। एग्जाम में ना, एग्जाम तुमको बदला लेगा वो, बहुत मुझको इग्नोर किया था तो यही बोलेगा वो, है ना? तो वही चीज परिवर्तनशील होता है ये एस। समझ में आ गया? हाँ, तो हम लोग का नोट यहीं पे कंप्लीट हो गया, है ना? तो हम लोग बढ़िया से समझ गए क्या बुद्धि का के बोले और
स्पीयरमैन का क्या? हाँ, चार्ल्स स्पीयरमैन का क्या क्या समझे? टू फैक्टर थियोरी, है कि नहीं? क्या समझे? टू फैक्टर थियोरी। ओके,